2026 आने वाला है और हम सबको न्यू ईयर का हर साल की तरह बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और सबके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस तो होंगे इस न्यू ईयर के लिए। और इस वीडियो की मदद से आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको इस न्यू ईयर में अवॉइड करनी है। 2026 में आपको ये गलतियाँ बिल्कुल अवॉइड कर देनी हैं ताकि ये 2026 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ हमें ग्रोथ मिलती है, तो वहीं हमें कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ डिमांड जो हर साल के देवता की होती है वो हमें पूरी भी करनी होती है। 2026 सूर्य देव का साल है। इसका टोटल 1 पे आके रुकता है और 1 सूर्य का नंबर है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सूर्य का ही अंक है और इसमें सूर्य की चीज़ें ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हमें 2026 में देखने को मिलेगा। इस साल डेस्टिनी हर मूलांक वालों को 1 से लेकर 9 तक जितने भी मूलांक है उन सब से ज़रूर टेस्ट करने वाली है। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि आपके लाइफ में वो कौन सा टेस्ट आने वाला है जिसे अगर आप पास कर लें तो इस साल को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग बना सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ तो बताना ज़रूर चाहूँगी कि 2026 में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं। वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य जो है वो एक किंग की तरह है। उसे किंग के समान रखा गया है एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी। और आपको पता है कि किंग कभी भी ओवरवेल्म नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता है। किंग जो है वो प्लानिंग पे भरोसा रखता है, यानी कि चाहे जो मर्जी सिचुएशन उस किंग के सामने हो, किंग का नेचर ही यही है कि वो उसे सॉल्व करने पे ध्यान देता है, ना कि उसमें स्टक रहता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं ना आपके आसपास जो प्रॉब्लम में स्टक रहना पसंद करते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलना उन्हें आता नहीं है, ना वो ऐसी प्लानिंग्स करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से निकल पाए, ऐसे लोगों के लिए ये साल काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ से यूं ही दूर कर देना चाहिए, उनसे कट ऑफ कर लेना चाहिए, चाहे आपका मूलांक जो भी हो। ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में स्टक हैं, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, उनके पास वो क्रिएटिव लुकआउट नहीं है जिससे वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ सके। ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से दूर करना होगा, क्योंकि ये सूर्य का साल है। ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ये आपको एनर्जी देता है। पर अगर फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लुक के साथ काम नहीं करना चाहते, आप अपनी एनर्जीज को यूज़ नहीं करते, 2026 में ऐसे लोग आपकी लाइफ से हैप्पीनेस सक कर सकते हैं जो कि इन कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबसे पहला कि वो ओवरवेल्म्ड रहते हैं, सेकेंडली कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टक माइंड के साथ जीते हैं, उनके पास एक क्रिएटिव लुक नहीं है कि वो प्रॉब्लम से फाइट कर सके। ऐसे लोगों के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा सकता है, क्योंकि सूर्य को किंग के समान रखा गया है। और किंग कैसा होता है? किंग हर प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढने वालों में से होता है, प्रॉब्लम के सल्यूशन को फाइंड आउट करने वालों में से होता है, और चाहे जितनी भी बड़ी मर्जी प्रॉब्लम हो उसे वो दूर करने वालों में से होता है, उसे लड़ने वालों में से होता है। ये किंग का नेचर होता है। और इसी नेचर के साथ अगर आप ये 2026 स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब ये वेरी करता है कि हर मूलांक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और उसके हिसाब से उनके लिए कौन सी चीज़ें बैन की गई है इस 2026 में अवॉइड करने के लिए। आगे हम मूलांक के हिसाब से बात करेंगे और देखेंगे कि आपको वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ से हटानी है और इस 2026 में उसे बिल्कुल अवॉइड करना। सेकंड पॉइंट ये है कि 2026 एक न्यू साइकिल की तरह हमारे सामने आने वाला है, यानी कि अगर हमारी कोई पास्ट अटैचमेंट्स है, कुछ हमारी पास्ट ट्रबल्स है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं स्टक करती है, चाहे कोई रिलेशनशिप हो या फिर आपके मन में कोई बैगेज हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं
आप इससे इरिटेट रहते हैं, ऐसी चीज़ों को आपको एंड खुद ही कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये खुद से एंड हुआ तो हो सकता है कि आप ट्रबल में आ जाए। ऐसी चीज़ों से अभी से आप डिटैच होना शुरू हो जाइए, जो आपके काम में कहीं ना कहीं रुकावट बन सकता है, क्योंकि सूर्य है वो करियर के लिए हमें बहुत अच्छी एनर्जी दे सकता है। क्योंकि एक राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसकी फैमिली से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उसका राज्य होता है, उसकी ड्यूटीज़ होती है। किंग एक ड्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम सब जानते हैं। और इस साल में करियर की तरफ से हमें ज़्यादा फोकस्ड रहने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी कई मुलांक के लिए अनलॉक होगी, लेकिन हमारे ऊपर सबसे पहले ये चीज़ आती है कि क्या हम उसे ग्रैब कर पाएंगे या नहीं। ये इस साल का एक की फ्रेम है जो आपको याद रखना होगा कि इस साल में आपको ड्यूटीफुल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अटैचमेंट्स और पास्ट ब्लॉकेजेस को खुद रिमूव करने का ट्राई कीजिए। तीसरा की फ्रेम मैं आपको ये देने वाली हूँ कि नेगेटिव सेल्फ टॉक इस ईयर में आपको अवॉइड करना होगा हर एक मुलांक के लिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से लेंगे कि सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको कहीं ना कहीं नीचे लेके जाएगा, तो आप समझ पाएंगे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक इस साल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। क्योंकि जब हम खुद को ही गलत एफर्मेशंस देंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके भी हम स्टक हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारा करियर स्टक होने लगेगा, हमारे काम रुकने लगेंगे। ये मेजर जो 3 की फ्रेम मैंने आपको दिया है, ये हर एक मूलांक के लिए यूजफुल होने वाला है। साथ में मैं आपको एडिशनल मूलांकों के हिसाब से भी बताऊंगी कि आपके लिए वो कौन सी चीज़ है, आपके मूलांक के लिए वो कौन सी चीज़ है जो आपको टोटली अवॉइड करनी है। पर पहले इसे ब्रीफ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये 3 की फ्रेम हर एक मूलांक को बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है, अगर वो इसे ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए कि मूलांक 1 वालों के लिए इस साल में कौन से चैलेंजेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर वो इस चैलेंजेस को फेस आउट कर ले तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि सूर्य का साल है तो नंबर 1 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सन की एनर्जी किसी एक मूलांक वाले की लाइफ में गलत तरीके से एक्टिवेटेड है, तो क्या आप बताइए, क्या उसकी लाइफ में ये सूर्य का साल बेनिफिशियल साबित होगा? क्या फ्रूटफुल साबित होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो एनर्जी हमें मिली है, जो मूलांक हमें यूनिवर्स की तरफ से मिला है, उसका सही यूज़ करना तो हमारे ही ऊपर है। और जो भी इंसान, किसी भी मूलांक का इंसान इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करेगा तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। ट्रिगर्स जो मूलांक 1 वालों को इस साल में मिलने वाला है, सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है ईगो क्लैशेस का ट्रिगर। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी ड्रिवन होता है सूर्य से, और सूर्य की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। ये उसका एक नेगेटिव साइड है। और अगर आप इसको नोट डाउन करके अपनी लाइफ में याद रखेंगे कि 2026 में मूलांक 1 वालों का ट्रिगर ही ये होने वाला है कि उन्हें सामने से कुछ ऐसी सिचुएशंस मिल सकती हैं जिससे वो ईगो क्लैशेस में फंस सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो ये साल आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये ट्रिगर की मैं बात कर रही हूँ, जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो हम आगे डिस्कस करें। अब इसके इफेक्ट्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ट्रिगर्स पे सिर्फ बात करेंगे और इफेक्ट्स पे बात नहीं करेंगे तो शायद आप इसे उतना सीरियस ना लें जितना ये आपके लिए ज़रूरी है। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ये लॉस कर सकता है। आप खुद ही सोच के देखिए कि ईगो क्लैशेस में सबसे पहले किसका नाम आता है? रिलेशनशिप का। और ये साल होने भी वाला है सिर्फ काम के लिए, ये एक काम का ओरिएंटेड साल होने वाला है, वर्क ओरिएंटेड ईयर होने वाला है, तो रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस तो वैसे भी आएंगे ही। अगर हम इसे ध्यान से समझे तो हमें पहले ही बात दिमाग में आती है कि जब ईगो का नाम आता है तो सबसे पहले रिलेशनशिप्स की बात होती है। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस से आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। इस साल 1 नंबर वालों के लिए ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी कोई इंडस्ट्री रन करते हैं, सेकेंड ये देखने को मिल सकता है कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री रन करते हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं,
तो आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे कहीं ना कहीं रूठ सकते हैं। कलीग्स के साथ आपका ईगो क्लैश हो सकता है और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाएं अपने काम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस साल ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है नंबर 1 वालों के लिए। तो ये चीज़ भी आपके लिए उस टाइम पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस साल के लिए। दूसरा जो आपको मेन चीज़ नंबर 1 वालों को अवॉइड करनी है इस साल, वो यही है कि अपने ईगो के साथ आपको अपना एंगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इस साल में ये मेन क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे, ईगो क्लैशेस साथ में एंगर। ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो। वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे अपना ईगो और अपना एंगर कंट्रोल करना है। एक पीसफुल राजा की तरह मुझे ये साल बिताना है। ये नंबर 1 वालों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन रूल की तरह, एक गोल्डन कीवर्ड की तरह साबित होगा। इसे आपको पूरे साल ध्यान रखना है। तीसरा ये कि आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि एक रियल किंग वो होता है जो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करे। अगर उसके सामने एक छोटे से छोटा आदमी भी आके खड़ा होता है तो किंग का क्या फ़र्ज़ होता है कि वो उसकी प्रॉब्लम सुने और उसे सॉल्व करे। अगर आप इस सेक में आके काम करेंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या फिर मेरा तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो उसी समय से, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, उसी समय से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा इस 2026 में। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 वालों की, जिनका मूलांक 2 है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरा मूलांक कैसे 3 है या कैसे 2 है, ये फाइंड आउट करना अगर आपके लिए मुश्किल है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे आप चेक कर लीजिए। मूलांक 2 वालों के लिए भी ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मून के पास भी सन की ही एनर्जी है। वो सन की एनर्जी से ही वर्क करता है। उसके लिए भी ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि क्वीन को किंग का साथ मिलने वाला है। उनके लिए ये साल फुल ऑफ जॉय के साथ बीतने वाला है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं और वो साथ में बहुत अच्छी तरीके से इस साल में सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर 2 वालों के लिए क्या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ सकती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो नंबर 2 वालों को अवॉइड करनी है। सबसे फर्स्टली उनको अवॉइड करना है इमोशनल ड्रामेटिक सिचुएशन में फंसना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आप इस साल काम करेंगे तो हो सकता है कि आप स्टक होने लग जाएं, क्योंकि ये साल एक्चुअल में सन ओरिएंटेड है और आप मून की एनर्जी को सन के साथ जोड़ रहे हैं, राजा और रानी को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि अब आप किंग के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के काम करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा नाम कमाएंगे। इसके लिए आपको इमोशनल ब्रेकआउट को छोड़ना पड़ेगा और इमोशनली होके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है इस साल। नंबर 2, आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको इस साल डिपेंडेंसी को छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद के दम पे ही, क्योंकि अब किंग की एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है। तो आपको अपना ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि इस साल सारी जिम्मेदारी आप खुद ही उठाएंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे। ये दूसरी चीज़ नंबर 2 वालों को ध्यान से करनी होगी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 गुरु का मूलांक है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा मूलांक होने वाला है इस साल के लिए, क्योंकि आपको अपनी इंटेलेक्ट सन के साथ जोड़ना है। आपके अंदर वो गुरु का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो आप इस साल एक्टिवेट करते हैं सही तरीके से और इसे सन की एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, तो आपके लिए भी ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बस बात यही आप ध्यान में रखिएगा कि क्या मूलांक 3 के होने के बावजूद आपके अंदर वो गुरु की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या आप उस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हाँ, तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि वो एक कौन सी चीज़ है जो आपको पूरे साल में अवॉइड करनी है। वो है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर मूलांक 3 के होने के बावजूद आप काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में लाइफ जिएंगे, आप सोचेंगे कि हाँ, जो मैंने सोचा है मैं इसके लिए लापरवाही करता हूँ, ये काम तो हो ही जाएगा, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि ये साल आपका अच्छा नहीं होगा। आपके हाथ से चीज़ें आते आते छूट जाएंगी और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आप इस 2026 में फेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 की। ये राहु का नंबर है और आपको ये सुन के तो पता लग गया होगा कि इन मूलांक वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 1 का एनिमी नंबर है, यानी कि सूर्य और
राहु की नहीं बनती है आपस में, ये दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। तो इन लोगों के लिए ये साल फेवरेबल नहीं होने वाला है। बस आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि राहु की एनर्जी, जो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर, जो बैड हैबिट्स कहीं ना कहीं अगर 4 मूलांक होने के कारण आपके अंदर हैं, उसे आपको छोड़ना होगा। आपको शॉर्टकट्स की चीज़ें इस साल अवॉइड करनी होगी, क्योंकि ये सूर्य का साल है। सूर्य काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है और वो एक जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसे वो उस तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और मूलांक 4 वालों के अंदर कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखा जाता, इसीलिए उनकी सूर्य के साथ नहीं बनती है। अब बात करते हैं कि मूलांक 4 वालों को क्या वो एक चीज़ है जो टोटली अवॉइड करनी होगी। मूलांक 4 वालों को अपना जो जिद्दी नेचर है, जो स्टबर्न नेचर है, उसे इस साल अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो जिद्दी तो है पर सही चीज़ के लिए नहीं। जिद्दी तो सूर्य भी है, लेकिन अपने काम को सही तरीके से करने के लिए जिद्दी है। लेकिन मूलांक 4 वालों के अंदर जिद कुछ इस तरीके की है कि वो जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उसे सही समझ के उसमें ही अड़ियल रहते हैं। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा। यानी कि अगर आपको कोई पूरे साल में सही सजेशन दे तो उसे लीजिए, ग्रैब कीजिए उसके बेनिफिट को, और अपनी लाइफ को आप अच्छा भी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। ये बुध का नंबर है और हम सब जानते हैं कि बुध का क्या काम है। बुध भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स पे बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि वो जुगाड़ू नंबर है। कहते हैं ना कि बुध जुगाड़ू नंबर है। वो सेल्समैन जो होते हैं वो वाले कैरेक्टरिस्टिक बुध के होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और बुध के लिए भी ये साल अच्छा हो सकता है, क्योंकि 5 को अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो वो सूर्य के राशि से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं उसमें वो इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं इस पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं न्यूमरोलॉजी पे ही ये सेशन बना रही हूँ। तो न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो बुध वाले लोगों को, 5 मूलांक वाले लोगों को इस साल में अवॉइड करनी है। 5 मूलांक वाले लोगों को इस साल में डिस्ट्रैक्शन भर भर के मिल सकती है। और डिस्ट्रैक्शन कैसी? कि वो जुगाड़ू हैं, वो यहाँ से भी काम बनाना चाहते हैं, वहां से भी काम बनाना चाहते हैं। ये चीज सूर्य को पसंद नहीं है। इस साल में आपको एक कोई मार्ग डिसाइड करना है, एक कोई पाथ डिसाइड करना है और उसी में आगे चलते रहना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अगर आप ये करते हैं तो हो सकता है ये साल आपके लिए भी फ्रूटफुल साबित हो जाए। अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 6 ये वीनस का नंबर है, ये लग्जरी का नंबर है। और लग्जरी जब आती है तो हम सब जानते हैं कि मेहनत कोई नहीं करना चाहता। जब हमारे पास लग्जरी है तो हम चाहते हैं कि हम एक आराम की जिंदगी जिए। और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि सूर्य को ये चीजें नहीं पसंद है। राजा के पास भी भर भर के लग्जरी है, पर आपको पता है कि वो कभी रेस्ट नहीं करता। उसका जिस समय पे जो काम है वो वहां पे पूरा करेगा। और यहाँ पे मूलांक 6 वाले फंस सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूलांक 6 वालों को वो एक कौन सी चीज है जो इस पूरे साल अवॉइड करनी है। मूलांक 6 वालों को इस साल में एक तो लेजीनेस अवॉइड करनी है, और दूसरा ओवर गिविंग जो उनका नेचर है, क्योंकि ये नर्चरिंग का नंबर है। मूलांक 6 नर्चर भी करता है और उसे ओवर गिविंग होना इस साल अवॉइड करना है। साथ में अपनी लेजीनेस को इस साल अवॉइड करना है और थोड़ा सा ट्रुथफुल होके, थोड़ा सा एक कहते हैं कि वेल डिजाइंड होके हर अपना काम करना है। ये अगर आप करेंगे तो ये साल आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है। मूलांक 7 वालों की बात करते हैं। मूलांक 7 मेरा फेवरेट मूलांक है, क्योंकि ये केतु का मूलांक है और ये काफी ज्यादा आइसोलेटेड रहने वाले लोगों का मूलांक है। एक स्पिरिचुअल नंबर भी है और कभी कभी ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी देता है। मूलांक 7 वालों के लिए सूर्य का साल अच्छा भी हो सकता है, पर अगर वो एक गड़बड़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं खराब भी हो सकता है। अच्छा किस बेस पे हो सकता है? क्योंकि जो मूलांक 7 है वो आइसोलेशन का एक प्रतीक है, लेकिन मूलांक 7 वाले काफी ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं। वो उनके अंदर एक नेचर होता है कि वो चीजों को सीखे, वो सीक्रेटिवली चीजों को सीखते हैं और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूलांक 7 वाले अगर
कहीं ना कहीं किसी गुरु से कनेक्ट हो जाएं, कहीं ना कहीं गुरु की क्वालिटी से कनेक्ट हो जाएं, तो ये इस साल में बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें छोड़नी है इस साल में और क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है। तो फिर ये साल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो एक कौन सी चीज़ है जो इस पूरे साल अवॉइड करनी है मूलांक 7 वालों को। तो वो एक चीज़ जो मूलांक 7 वालों को अवॉइड करनी है वो है बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इस साल आप आइसोलेशन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर सन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 जो कि शनि का मूलांक है, और ये मूलांक सूर्य से एनिमी है, ये हम सब जानते हैं। सूर्य का एनिमी नंबर है मूलांक 8, और कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पर मेरा मानना कुछ अलग है। कैसे? क्योंकि आखिर शनिदेव हैं तो सूर्य के ही पुत्र, भली उनकी आपस में बनती नहीं है। शनि कैसे इस साल को बेटर बना सकता है? अपने हार्डवर्क से। अगर शनि के मूलांक वाले लोग इस साल हार्ड वर्क करते रहते हैं तो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि सूर्य को भी बहुत ज़्यादा ओबीडियंट रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा टाइम पे काम करना पसंद है, और ये चीज़ें शनि आपको दे सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को ग्रैब करके चलेंगे तो ये साल आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। तो कौन सी एक चीज़ है जो इस साल में आपको अवॉइड करनी है? वो है हार्शनेस और एंगर। आपकी वाणी में जो हार्शनेस है ना, और जो एंगर है, उसे आपको इस पूरे साल में अवॉइड करना है। अगर आप लोगों से काफी ज्यादा प्यार से बात करेंगे और काफी रिस्पेक्टफुल होकर बात करेंगे ना, तो ये साल आपके लिए भी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों की। मूलांक 9 जो है ये मंगल का मूलांक है, और ये मूलांक भी इस साल काफी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। कैसे? क्योंकि मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल क्या है? वो स्ट्रेंथ है जो हमें किसी भी काम को कर गुजरने पे मजबूर करता है, और ये साल इनके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर ये अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज करें तो। क्योंकि ना मूलांक 9 वालों की कमी यही है कि एनर्जी कूट कूट के भरी है इनके अंदर, लेकिन सही डायरेक्शन में इन्हें यूज करना आता नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और यही एक चीज इनको इस साल में अवॉइड करनी है। आपको क्या अवॉइड करना है कि इमोशनल होके कहीं पे भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको काफी ज्यादा माइंडफुलनेस के साथ इस साल काम करना है, और अगर आप ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से करते हैं ना, तो आपके लिए ये साल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो सकता है। इसे ध्यान में रख के इन चीजों को अवॉइड करके काम कीजिएगा, और स्टार्टिंग से जो वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो आपको की फ्रेम मैंने दिया है ना, उसे आप अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, तो देखिएगा 2026 आपके लिए कितना ज़्यादा अमेजिंग साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं ना कि इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि कौन सी वो गोल्डन रेमेडीज हैं, कौन सी वो गोल्डन टिप्स हैं जो आपको हर मूलांक वालों को पूरे साल भर ग्रो करने में और अपनी गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम इसके ऊपर भी काम करके आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गोल्डन रेमेडी आप अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आपका ये 2026 बहुत ही ज़्यादा हसीन हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं दीपांशी और आप देख रहे हैं दी एस्ट्रल पाथवे, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके एक कमेंट्स की मदद से हमें एक राइट पाथ मिलती है कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना मूलांक भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपना मूलांक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।